अनामिका जैन अंबर को कविता पढ़ने से रोका गया। कविता पढ़ने से अनामिका को रोका गया। बता दें कि सोनपुर मेले में था ये कवि सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया था। यहां एसडीएम ने आकर कार्यक्रम रुकवाया और रोके जाने पर मंच से उतरी अनामिका और इसके अलावा बाकी के कवियों ने भी कर दिया कार्यक्रम का सीधा बायकॉट। पटना एयरपोर्ट पर वापस लौटी अनामिका जैन। फेसबुक लाइव पर अपना दर्द बयां किया। रोके जाने पर मंच से उतरी अनामिका। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कविता पाठ करने से रोका गया अनामिका जैन को। बाकी कवियों ने भी इस कार्यक्रम का बायकॉट किया। पटना एयरपोर्ट पर वापस लौटी अनामिका जैन और तब अपना जो दुख है वो तमाम लोगों के साथ उन्होंने साझा किया। बिहार में कवि सम्मेलन के दौरान हंगामा। बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी बिना कविता पढ़े। दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी बिना कविता पढ़े। दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़ी जा रही हूँ और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा तो ये पूरा वाकया जिस शख्स को लेकर के था वो खुद हमारे साथ मौजूद है। मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में। आपने सोशल मीडिया के जरिए जो अपना पूरा कार्यक्रम के दौरान दुख रहा, तकलीफ रहा, वो साझा की है अपने दर्शकों के साथ, अपने फैंस के साथ। क्या हुआ था आपसे खुद ही समझना चाहेंगे कि क्यों कार्यक्रम में बुला करके सामने से कविता पाठ पढ़ने के लिए रोका गया आपको? जी बिल्कुल। देखिए, कारण तो मैं जो समझ पा रही हूँ यही हो सकता है, यही है ही कि मुझे नहीं पता किस बात का डर था या मेरी कौन सी ऐसी कविता या कौन सी ऐसी बात थी जो देखिए, हम सत्य लिखते हैं, सत्य पढ़ते हैं। बिल्कुल। सच जो दिखाई देता है वही हम पढ़ते हैं, वही हम अपनी कविताओं में लिखते हैं। तो कल पटना पहुंचने के बाद मुझे पटना में ही रोक दिया गया और सोनपुर में एंटर ही नहीं करने दिया गया। उससे पहले इतने प्रशासन ने आमंत्रण दिया, बुलाया और मेरे सभी जितने भी मेरे श्रोता थे वो निराश हुए। मुझे बहुत इस बात का तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरे श्रोताओं को, जो लोग वहां पहुंचे सुनने के लिए, उन्हें बड़ा बुरा लगा और मुझे कविता पढ़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। प्रशासन ने जो मुझे बताया वो यही कहा है कि उनके ऊपर से प्रेशर है और उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि अनामिका अंबर मंच पर नहीं आएंगी। तो मंच पर तो छोड़िए, मैं पटना से ही मुझे वहां नहीं पहुंचने दिया गया, जाने ही नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। फिर हमारे कवि भी गए, हमारे कवियों ने सोचा कि वो जाकर के बात को समझेंगे, देखेंगे, बात करेंगे कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। तो बस एक ही बात बोल रहे थे कि हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हमें अनामिका को नहीं सुनाने देना। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं अनामिका। आपने खुद ये बात कही, दिनकर की धरती, भारत के राष्ट्रीय कवि दिनकर, जो खुद अपने मंच से प्रधानमंत्री नेहरू उनके लिए कविताएं पढ़ा करते थे, उनमें विरोध भी किया करते थे उनका, और तब उस विरोध को सही तरीके से लिया जाता था। लेकिन अब क्या इतना डर हो गया है कि वो कवि जो अपनी कलम से सच लिखते हैं, वो कवि जो हमेशा ये कहते हैं बोल की लब आजाद है तेरे, उन कवियों को रोका जाएगा मंच पर कविता पाठ करने से?
जी, मैं वही, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अभिव्यक्ति की आजादी के इस देश में जब हम कविताओं के माध्यम से दर्पण दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में मुझसे डर हो सकता है। मतलब सरकार को ये निर्णय लेना पड़ गया कि अनामिका अंबर कविता नहीं पढ़ेंगी। ये हैरत की भी बात है और दुख की भी बात है। इन सब में एक जो बहुत अच्छा एक काम हुआ है इन सब में, वो ये कि मैं मेरे साहित्य को बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे कवियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये तत्काल ये निर्णय लिया कि यदि अनामिका अंबर मंच पे नहीं चढ़ेंगी तो कभी भी मंच पर नहीं चढ़ेंगे। और कल सोनपुर इतना बड़ा मेला, सोनपुर मेले का ये कवि सम्मेलन इसीलिए रद्द करना पड़ा कि कवियों ने पढ़ने से मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आपने जिस तरह से साहित्य की बात की, साहित्य आप पसंद करती हैं, साहित्य समाज का ही दर्पण होता है, तो क्या नीतीश सरकार के लिए कहें कि वो इतना डर गए हैं कवियों से, खासतौर से अनामिका अंबर से, उनकी कविताओं से, कि वो उनको बैन कर रहे हैं, मंच पर कविता नहीं पढ़ने दे रहे? देखिए, सबसे बुरी बात जो मुझे लगी है, जिसके कारण मुझे ये सुबह लाइव भी करना पड़ा, वो ये है कि एक तो मुझे पटना से सोनपुर तक जाने ही नहीं दिया गया, फोर्सफुली नहीं जाने दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने के लिए मुझसे, मैंने तो ये भी कहा था कि कविताओं, तो देखिए प्रस्तुति मंच पर एक अलग होती है, और आप किसी राजनीतिक विषय पर या सामाजिक विषय पर या किसी खास मुद्दे पर मुझसे राय लेंगे तो वो एक अलग बात होती है, और उसमें कविताओं में राय लेंगे तो वो एक अलग बात होती है। बहुत सारी बातें करके हमारे कवियों ने मनाने की भी कोशिश की, लेकिन बुरा इस बात का, दुख इस बात का लगता है कि आप बयान ये देते हैं कि हमने किसी को नहीं रोका, वो खुद नहीं पहुंची। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी आप देखिए, मैं इस समय लौट करके वापस जा रही हूँ, पटना एयरपोर्ट पर मैंने लाइव किया है, कल सुबह मैं पटना पहुंची हूँ, मेरे बहुत सारे प्रशंसक मिलने आए हैं, मुझे मना कर दिया गया, आपको पटना से बाहर नहीं निकलना है, आपको सोनपुर जाना ही नहीं है। और उसके बाद मैं अभी भी मैं अपने होम टाउन पहुंच रही हूँ, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं मंच पर नहीं पहुंची हूँ? मुझे तो इस बात का भी बहुत, मुझे जो दुख है वो इस बात का सबसे ज्यादा क्रोध भी है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। बिल्कुल अनामिका, ये भी समझना चाहेंगे, आपके साथ जो कुछ हुआ बेहद निराशाजनक है। वो आप परेशान दिखी रही थी, जिस तरह से आप वीडियो बना रही थी, तब आप बातचीत कर रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप उस तमाम चीजों के लिए, जिस तरह से अपमान कहेंगे इससे, एक कवि को बुलाना, उसे मंच पर चढ़ने ना देना, हमारे माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कविता के जरिए उसे बयां करना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कविता के ही जरिए बयान भी करना चाहूंगी। एक कलाकार के लिए सबसे हर्ष का विषय ये होता है कि उसकी कला की प्रस्तुति के लिए लोग उसको, उसकी प्रशंसा करें, उसको अप्रिशिएट करें, और ऐसे में ये इससे अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता है कि मंच पर जाने से रोक दिया जाए और तर्क ये दिया जाए कि ऊपर से ऑर्डर्स थे, हमें निर्देश दिया गया था कि अनामिका अंबर को कविता नहीं पढ़ने दी जाएगी। ऐसे में मुझे बस यही याद आता है, मैं सुबह वाकई परेशान थी, और ये कहूंगी कि वो हमेशा खंजरों की इज्जत में खुद को पाएगा, वो हमेशा खंजरों की इज्जत में खुद को पाएगा, हौसला डर कर रहे वरना बहुत पछताएगा, हौसला डर कर रहे वरना बहुत पछताएगा, कर दिया ऐलान झूठे कारवां के मीर ने, साथ जो सच के खड़ा होगा, साथ जो सच के खड़ा होगा वो मारा जाएगा। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप सच बोलना मुश्किल है, सच बोल नहीं सकते आप, लेकिन देखिए राष्ट्रभक्ति की कविताएं, देशभक्ति की कविताएं, देश के मुद्दे की कविताएं, और हर वो बात जो देश के हित में है वो मैं अपनी कविताओं से करती रहूंगी। बिल्कुल, हमें आपसे यही उम्मीद है अनामिका कि आप परचम हमेशा बुलंद रखें उन कविताओं का और झुके नहीं किसी के सामने। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए। तो मशहूर कवित्री अनामिका अंबर के साथ हम बातचीत कर रहे थे, किस तरह बिहार में वो एक कवि सम्मेलन में पहुंची लेकिन मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया उनको। आखिर बिहार सरकार को किस बात का डर था? कवियों की आवाज बंद करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपको बता दें, यूपी में काबा, इस गाने के विरोध में यूपी में बाबा, उस गाने के जरिए चर्चा में आई थी अनामिका जैन अंबर। लगातार मंच से कविताएं पढ़ती हैं, मुखर करती हैं अपनी बातों को, और अब उनको मंच पर कविता पढ़ने से रोका गया। बिहार के सोनपुर मेले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजधानी